जहां भगवान में स्त्री का स्थान हो। भगवान है सिर्फ पुरुष, देयर इज नो फेमिनिन एलिमेंट इन द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, ओनली एंड ओनली मैस्कुलिन एलिमेंट। हमारे यहां है अर्धनारीश्वर और देवी और विष्णु, एक पुरुष एक स्त्री और दूसरा अर्धनारीश्वर है, और वो ऐसे जुड़े हुए हैं जैसे कविता का शब्द और भाव जो कालिदास ने लिखा है, वागार्थम संपृक्तो वागार्थम प्रतिपते जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर, अर्थात जगत के पिता पार्वती परमेश्वर का वो अर्धनारीश्वर स्वरूप उस प्रकार जुड़ा है जैसे कविता का शब्द और उसका भाव। अब बताइए, आप जो आप कह रहे थे, मुझे बताइए कहीं पर ऐसा जहां इतनी बराबरी दी गई हो गॉड के कॉन्सेप्ट में महिला और पुरुष को। जी, मैं आपको मौका दूंगा शादाब अपनी टर्न पे बोलने का। काफी देर हो गई। अब मेरे साथ सुबुई खान भी है, मेरे साथ शहरा शाह हलीम भी है, और मेरे साथ शहजाद खान भी है। शहजाद खान, जो कुछ नसीरुद्दीन शाह ने बोला वो बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन भारत में जो तालिबान के चीयर लीडर्स हैं वो क्या भारत के मुसलमान को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं? और दूसरी बात, क्या आपको लगता नहीं है कि इन लोगों को एक्सपोज करना चाहिए और आप लोगों को जम के एक्सपोज करना चाहिए? भाई, सबसे पहले तो मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूं सिद्धार्थ शुक्ला को, उनके पूरे परिवार को। लॉस्ट अ वेरी गुड यंग बॉय सिद्धार्थ शुक्ला हमारा, अल्लाह उसे जन्नत नसीब अता फरमाए। और अब आते हैं आपके जवाब पर। आज नसीर भाई ने जो आप दिखा रहे थे, जो नसीर भाई ने कहा, बिल्कुल सही कहा। हमें हमारे देश के साथ सबसे पहले हमारे कुरान शरीफ में भी लिखा है कि जिस देश में रहो उसके साथ वफादारी करो। जब जिस देश के लोग, जिसका नाम अफगानिस्तान है, उस देश के लोग तालिबान का नाम सुन के बेचारे प्लेनों के ऊपर चढ़ रहे, वहां से गिर रहे, जो देश के लोग उनसे इतना नफरत करते, तो हमारा कोई हक नहीं बनता कि उनके बारे में कोई भी पॉजिटिव बात सोचे या उनके बारे में पॉजिटिविटी की बात करे। और जितना भी आपने मुझे अभी दिखाया अमीश, जितने भी लोग उनके फेवर में बोल रहे थे, तालिबान के फेवर में, वो मोस्टली पॉलिटिशियंस थे। ये पॉलिटिशियंस जो यही पॉलिटिक्स करते हैं, इनका यही काम है करना। नहीं, सज्जाद नोमानी पॉलिटिशियन नहीं है। खुशी हुई डॉक्टर सुधांशु द्विवेदी। जी, ये सज्जाद नोमानी पॉलिटिशियन नहीं है। शफीकुर रहमान भर पॉलिटिशियन हो सकते हैं, नहीं है तो बन जाएंगे, लेकिन आज नोमानी पॉलिटिशियन नहीं है। मैं चलो नहीं है, लेकिन उनके ख्यालात तो वैसे, लेकिन आज मुझे देखकर वो उनके ख्यालात है। हमें उन ऐसे लोगों के ख्यालातों को सप्रेस करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि भाई आप किसी भी आतंकवादी मिलिट्री इसको नहीं, क्योंकि एक चीज हमें सबको याद रखना चाहिए कि जो चाहे मौलाना हो चाहे पंडित हो, उनकी जगह मस्जिदों में है, मंदिरों में है, सियासी जगहों पे उनका कोई लेना देना नहीं है। सियासत के लिए सियासतदान बने हैं, पॉलिटिशियंस बने हैं। पॉलिटिशियंस ही जो है वो देश को आगे ले जाते हैं और देश को पीछे ले आते हैं। यहाँ इस देश में तो मदरसों से बड़ी चीजें चलती हैं कि नहीं चलती? क्या करिएगा उन मदरसों से बड़ी चीजें चलती है। मैं तो वो चीजों को तो बच्चों को यही मौलाना मदरसों में पढ़ाते हैं, यही मौलाना बच्चों को पढ़ाते हैं। अगर वो बच्चे फिर भविष्य बनते हैं। भविष्य में क्या बनते हैं वो सबके सामने। अगर मौलाना किसी बच्चों को ब्रेन वॉश कर रहे हैं, यही लोग तो डर की दुकान चला रहे थे शहजाद भाई। यही तो पिछले 5 साल में बोल रहे थे कि डर है। ऐसे लोगों को सख्त, भाई डर तो, मैं आपकी बात कहना चाहता हूं कि आप देखिए, प्रॉब्लम आप लोग के साथ ये है कि आप अभी प्रेजेंट की बात करते हैं, अचानक आप लोग पास में चले जाते हैं। अब आप आज नसीर भाई की आज की इंटरव्यू क्लिपिंग दिखा रहे थे, फिर आप पास में चले गए कि उन्होंने 2 साल पहले 3 साल पहले। लेट अस टॉक अबाउट द पास्ट एंड थिंक अबाउट द फ्यूचर। जो बीत गया, देखिए हमारा पास्ट जो है, हम चाहे कितने भी रईस खरीद नहीं सकते। इतिहास को भूल के प्रेजेंट में भी नहीं रह पाएंगे। इतिहास को भूल अगर हम इतिहास को नहीं भूलेंगे, इतिहास भी जरूरी है। अच्छा बाबा, नहीं मैं आपकी बात, बट हमें प्रगति के बारे में सोचना चाहिए कि नहीं? हमें हमारे देश को आगे ले जाने के बारे में सोचना चाहिए। आज मुझे देखकर कितनी खुशी हुई कि डॉक्टर सुधांशु द्विवेदी इतना इस्लाम के बारे में जानते हैं, कितनी नॉलेज है उनको। आई वॉज सो हैप्पी डॉक्टर सुधांशु द्विवेदी को देख के, कितनी नॉलेज है उनको। वैसे ही मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें हिंदुस्तान के जो नियम है, जो कायदे, जो कानून है, उसके साथ पूरा हमें वो सपोर्ट करना चाहिए। चाहे हम मुसलमान हो या सबसे बड़ा मजहब इंसानियत है। सुबुई खान, आपने सुना जो बात पीस पार्टी के प्रवक्ता शादाब चौहान ने बोली, जो शहजाद जी ने बोली, जो डॉक्टर त्रिवेदी ने भी बोली, और जो शहरा शाह हलीम ने भी बोली।
रिस्पॉन्ड। जी जी एक ब्रॉडर डिबेट खोलिए नसीरुद्दीन शाह अमीश, ने। हमारी एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली आई अप्रिशिएट दैट। देखिए अमीश, हमारी संस्कृति में एक बहुत अच्छा महावाक्य है हमारे वेदों का, अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि मेरे अंदर आपके अंदर और हम सभी के अंदर एक ब्रह्म बैठा है जो हमें सही और गलत में फर्क करना बताता है। हम लोग किसी डर के कारण या फिर लालच के कारण या फिर अपनी बिरादरी को प्रोटेक्ट करने के लिए उस सच का साथ नहीं देते हैं और कहीं ना कहीं जाने अनजाने में अपराध को और आतंकवाद को मौन समर्थन देते हैं। नसीरुद्दीन शाह जी ने पास में जो भी स्टेटमेंट्स बोली, आज मैं उनकी स्टेटमेंट का सम्मान करती हूँ कि उन्होंने अपने अंदर की उस डिवाइन आवाज को सुना और उसको मुखर होके आगे आके बोला भी। पूरे विश्व के मुसलमानों को ये मनन करने का समय आ गया है अमीश, ना ही सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में इस्लाम के नाम पर ये नंगा नाच हो रहा है। मैं 2 लाइनों में अपनी बात बोलना चाहती हूँ, सारे मुसलमानों को ये प्रिंट आउट करके अपने घरों में पेस्ट कर लेना चाहिए। ता कयामत जिल्लत मुकर्रर हुई तेरी तकदीर के साथ, कत्ल जब शब्बीर हुए नाराए तकबीर के साथ। ये इस्लाम का काला इतिहास हमें जानना पड़ेगा कि इस्लाम के नाम पर मुसलमान ही मुसलमान को मारता है। इस्लाम और इस्लामिक स्टेट में फर्क समझिए। निजाम मुस्तफा की बात कर रही है यहाँ पे शादाब चौहान। मुस्तफा का मतलब क्या होता है? चयनित, द चोजन वन। मुस्तफा की आपने सारी औलादों को, सारी उनकी पूरी पीढ़ियों को, नस्लों को तो आपने इस्लामिक स्टेट के नाम पे नाश कर दिया। आपने खलीफा सिस्टम बैठाने के लिए, पूरे विश्व में इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए इस्लाम की एक बहुत बड़ी परसेंटेज इस्लाम नहीं रह गई है, अब इस्लामिक स्टेट बन गई है। सारे संगठन उसमें काम कर रहे हैं और तालिबान को जो प्रोटेक्ट करने वाले हमारे देश में बैठे हैं वो खतरनाक इसलिए अमीश क्योंकि वो इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर बैठे हैं। वो लोग धर्म सत्ता संभाल रहे हैं, वो लोग राज सत्ता संभाल रहे हैं। मुसलमान यूथ को अब खड़े हो जाना चाहिए। बहुत अच्छा बोला सुधांशु त्रिवेदी जी ने कि कोई इस्लाम के खिलाफ नहीं है इस देश में, इस्लाम को टॉलरेट नहीं किया गया इस देश में, उत्सव की तरह मनाया गया है, सेलिब्रेट किया गया है। अपने हीरो सुधार लीजिए। अब कसाब को प्रोटेक्ट करने के बजाय एपीजे कलाम का सम्मान करना सीखिए, ब्रिगेडियर उस्मान का सम्मान करना सीखिए, इब्राहिम गार्दी का सम्मान करना सीखिए, वीर अब्दुल हमीद का सम्मान करना सीखिए, अशफाकुल्ला खान का सम्मान करना सीखिए। कौन मना करता है आपको कि आप मुसलमानों को अपना आइडियोलॉग मत बनाइए, लेकिन ढंग के मुसलमानों को अपना आइडियोलॉग बनाइए। जमियात उलमाए हिंद जैसे संगठन जो आपके सामने नैरेटिव क्रिएट करते हैं कि हम इंडिपेंडेंस की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, वो खिलाफत मूवमेंट एस्टैब्लिश करना चाहते थे भारत में, अंग्रेजों को भगा के खलीफा बैठाना चाहते थे भारत में। उनके आइडियोलॉग शाह वलीउल्लाह देलवी थे जिन्होंने अहमद शाह अब्दाली को भारत में चिट्ठी लिखकर बुलाया था आक्रमण करने के लिए। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हारे थे हम उस कारण। थोड़ा सा इतिहास जान जाइए मेरे भाइयों, भारत भूमि नहीं है, भारत माता है। अगर गलती से कभी इस्लामिक स्टेट में जाके रहना पड़ गया